गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग देखेंगे 12 दिसंबर का करंट अफेयर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, हाल ही में 2021 के लिए किसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए नीना गुप्ता। ठीक है, अगर इसका यहाँ पर बात करें, प्रोफेसर थी, ठीक है, जो कि मैथमेटिशियन अलजेब्रिक का प्रोफेसर थी, और यह जो है पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है। और यहाँ पर ये अवार्ड जो दिया जाता है विकासशील देशों के युवा गणितज्ञ पुरस्कार दिया जाता है, जो कि यह पाने वाली तीसरी महिला नीना गुप्ता है। और बात करें अब आगे यहाँ पर वी परवीन राव की, तो यह 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। और आगे देखें यहाँ पर अनीता देसाई, तो यह अनीता देसाई जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाली, ये पाने मिला था इसे। और बात करें यहाँ पर M मुकुंदन का, तो यह 2021 का जैसे भी प्राइज पाने वाले ये व्यक्ति हैं। आगे देखिए क्या है, हाल ही में किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? आगे देखिए, हाल ही में किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैथरीन रसेल। ये बच्चों की एजेंसी यानी कि यूनिसेफ का अगला कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। और आपको याद रखना है कि कैथरीन रसेल जो है ये 8वीं अमेरिकी कार्यकारी है। ठीक है, और यूनिसेफ का जब से स्थापना हुआ 1946, तब से अमेरिकी ही कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुए हैं। आगे देखते हैं, इसमें नीली बेदामपुरी, ये नीली बेदामपुरी क्या है? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की पहली अध्यक्ष बनी थी। और बी में है यहाँ पर मैगडेलेना एंडरसन, ये क्या है? मैगडेलेना एंडरसन जो है स्वीडन की पहली महिला PM बनी, स्वीडन की पहली महिला PM बनी। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट आगे जो है लॉरेंस देस्कोर्स, तो ये जो है फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, जिसे लुव्र संग्रहालय कहा जाता है। आगे देखिए लॉरेंस देस्कोर्स, ये क्या है? तो यहाँ पर ये जो थी फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, जिसे लुव्र संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पर बनी थी लॉरेंस देस्कोर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के CM ने दूध मूल्य उत्साहन योजना शुरू की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात है तो यहाँ पर आगे इसमें देखते हैं उत्तराखंड का CM कौन है? अभी पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, जो कि देहरादून में दूध मूल्य योजना जो कि शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए ये प्रोत्साहन करना है। ठीक है, इसे जो है सो सीधा बैंक से इसका कनेक्ट किया गया है, इसलिए क्योंकि जो है सो राशि जो डायरेक्ट है राशि इसका, ये डायरेक्ट सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंच सके। ठीक है, और इसमें है कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें अन्य और योजनाएं लागू किया गया, जैसे गंगा गाय योजना हो गया, कामधेनु योजना हो गया दूध की। तो यहाँ पर दूध से याद आएगा आपको कि दूध यानी कि मिल्क से आपको याद आएगा श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति से आपको याद आएगा ये वर्गीस वुल्लियम, ठीक है, जिसे फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिसके नाम से जाना जाता है। और हाल ही में यहाँ पर जो है सो 26
26 नवंबर को मनाया गया था मिल्क डे। तो ये नेशनल मिल्क डे था 26 नवंबर। अगर देखें यहाँ पर तो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को। बात है उत्तराखंड का, तो ये है उत्तराखंड का मैप, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कैपिटल जो है, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून। ये यहाँ पर विंटर कैपिटल है, समर कैपिटल जो है इसका गैरसैंण है, गैरसैंण, ठीक है। इसका यहाँ पर जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर जो है ये गुरमीत सिंह, जो हाल ही में बने हैं, सीएम भी हाल ही में बने हैं और गवर्नर भी हाल ही में बने हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या है देखिए, इसका चीफ जस्टिस, यहाँ पर उत्तराखंड का जो चीफ जस्टिस है ये कौन है, तो ये नागवेंद्र सिंह चौहान। आगे देखिए इसमें देश का पहला एरोमेटिक गार्डन बनाया गया था, तो वो कहाँ पर बनाया गया था, जो कि सुरभि वाटिका था, ठीक है। एरोमेटिक गार्डन यानी कि सुरभि वाटिका यहाँ पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना था। आगे क्या है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम कहाँ पर बनाया गया था, तो ये उत्तराखंड में ही होगा, ठीक है। पामेटम यानी कि पाम के पेड़, ठीक है। और आगे फार्म जो है कहाँ पर किया गया था, तो फार्म भी उत्तराखंड में ही किया गया था, फार्म यानी कि बिना फूल वाले पौधे। आगे इसमें है, और इसमें क्या था, सबसे ऊंचा वाला हर्बल गार्डन्स कहाँ था, तो ये भी उत्तराखंड में था। और ये पामटेम जो था, पामेंटम, ये भी ये उत्तराखंड का हल्द्वानी में ही था, ये भी, ठीक है। आगे जो है सबसे ऊंचा वाला हर्बल गार्डन, ये भी कहाँ था, तो ये उत्तराखंड में ही था। अच्छा, यहाँ पर और क्या था कि भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च जो किया था, सबसे पहले लॉन्च करने वाला राज्य उत्तराखंड ही बना था, जिसे लागू किया था, लॉन्च किया था IIT रुड़की ने, ठीक है। आगे इसमें देखिए भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर जो था ये कहाँ था, तो उत्तराखंड के रानीखेत में खुला था भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, ठीक है। डस्टलिक एक्सरसाइज जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था, ये भी यहीं पर हुआ था, रानीखेत में ही हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तराखंड में और क्या हुआ था। बेरोजगार युवा के लिए जो था हॉप पोर्टल लॉन्च किया गया था। और वहाँ पर उत्तराखंड की पुलिस जो थी मिशन हौसला शुरू की थी घरों की, और यहाँ पर घरों की पहचान से लेकर नाम योजना भी शुरू की गई है। वात्सल्य योजना होती है, और यहाँ पर जो है हरेला उत्सव होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको याद रखना है हरेला से एक और नाम याद आता है हरेली, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हरेली उत्सव उत्तराखंड और हरेला उत्सव जो है उत्तराखंड, और हरेली पर्व जो है ये छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो होगा ये छत्तीसगढ़। और यहाँ पर एक बात इसमें और याद रखना है कि अभी हाल ही में एक दिन के लिए सीएम जो बनी थी, एक दिन के लिए सीएम उत्तराखंड में बनी थी, उसका नाम क्या है, तो कौन बनी थी, सृष्टि गोस्वामी ने, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कि भारत का पहला पॉलिनेटर ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये भी जो है सो उत्तराखंड में ही, ये भी उत्तराखंड में ही भारत का पहला पॉलिनेटर स्थापित किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। टेहरी डैम जो कि किस नदी पर है, तो ये भागीरथी नदी पर, जो कि उत्तराखंड में ही है, और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है टेहरी डैम, ठीक है। और एक यहाँ पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में ही है, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, तो इसमें क्या है
यह जो है कहाँ पर किया गया है, तो पश्चिम उत्तर के बिजनौर जिले में लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा है, मध्य गंगा हैदरपुर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अगर नदी पूछा जाएगा तो यह किस नदी क्षेत्र के अपवाह क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गंगा और सलानी के अपवाह क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का कितनावां रामसर साइट है, तो उत्तर प्रदेश का जो है 10वां। ठीक है, और भारत का अगर देश का कहा जाए तो ये 47वां रामसर साइट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रामसर शहर जो है, यहाँ पर 2 फरवरी 1931 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए ये यहाँ पर क्या है 2 फरवरी 1931 इसी दिन जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए तो 2 फरवरी को आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वेटलैंड के रूप में मनाया जाता है। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो रामसर जो है किस झील के किनारे है, रामसर जो शहर है किस झील के किनारे है, तो कैस्पियन झील के किनारे है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो उड़ीसा की चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा की चिल्का लेक। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी, तो दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि 2021 में कितना रामसर साइट का निर्माण किया गया, तो हो जाएगा 5 इसका आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर इस दिन जो है माउंटेन के बारे में, इसका खूबियों के बारे में, इसका उपयोगिता के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसमें सारा चीज़, इसमें जो भी होता है क्या है नहीं है, ये सारा चीज़ बताया जाता है माउंटेन के बारे में। इसका थीम क्या था, तो यहाँ पर इसका थीम देख सकते हैं, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, स्थायी पर्वतीय पर्यटन, ये चीज़ था। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए यूरोप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और अफ्रीका का बात किया जाए, अफ्रीका का, तो ये क्या हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, और अंटार्कटिका का अगर बात किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, माउंट विंसन। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका का अगर बोले तो नॉर्थ अमेरिका का क्या हो जाएगा, तो माउंट मैकिनले हो जाएगा। और साउथ अमेरिका का बात करें तो साउथ अमेरिका का हो जाएगा यहाँ पर माउंट एकांकुआ। और एशिया का तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया पर हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी 44,605 करोड़ रुपए, इतना करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नदी नाम लिया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर केन बेतवा। ठीक है, ये केन बेतवा है। तो बेतवा जो है ये एक सूखा भूखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि केन नदी का पानी को इसमें थोड़ा भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये बेतवा का भूखंड है, इसमें भेज दिया जाएगा। अच्छा, इसके बीच जो है एक टाइगर रिजर्व है, तो कौन सा है, तो
पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पर है एक। तो नदी लिंक यह कितने सालों में पूरा होगा? तो यह 8 सालों में पूरा होगा। ठीक है, यह प्रोजेक्ट जो है 8 साल में पूरा होगा। अच्छा, यहाँ पर इस परियोजना यहाँ पर क्या है, परियोजना भी है। कौन सा परियोजना? तो माता टीला परियोजना। ठीक है, जो कि कितना डिस्टेंस है? 221 किलोमीटर है। ठीक है, 221 किलोमीटर है, जो कि 44,605 करोड़ रुपए में निर्माण होगा। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर हीराकुंड बांध, ठीक है, बांध के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और यह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, और इसमें अगर बात करें तो इडुक्की बांध जो है, ठीक है, इडुक्की बांध जो है ये कहाँ पर है? तो पेरियार नदी पर है। ठीक है, पेरियार नदी पर, जो कि कहाँ है? तो केरल में है। और मेटूर बांध कहाँ पर है? तो मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर है, जो कि कहाँ पर है कावेरी नदी? तो तमिलनाडु में है। और अलमाटी बांध का अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। कि यह कहाँ किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अमृत महोत्सव, हम लोग जो है सो अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं, जो कि क्या होता है? आज़ादी के 75वां साल ये होता है। तो बढ़ते हैं अब आगे। क्या है यहाँ पर, क्या बोल रहा है? हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका? 66, यानी कि भारत का जो रैंक था ये 66 था। इसमें जो है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में टोटल कितने देश है? तो 195 कंट्री, यानी कि 195 देश है। ठीक है, इसमें से फर्स्ट रैंक में कौन है? तो फर्स्ट में यूएसए है, सेकेंड में कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, और थर्ड में कौन है? तो फिनलैंड है। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन है? तो सोमालिया है। और भारत जो है 66 यानी कि 66वां स्थान पर है। अच्छा, इसमें अगर बात करें एनीमिया मुक्त सूचकांक में टॉप में कौन रहा था? तो एमपी रहा था, यानी कि मध्य प्रदेश रहा था। ठीक है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है पावर सेक्टर साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका ये 9वां संस्करण था। ठीक है, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 का 9वां संस्करण था। इसमें से टॉप पे कौन रहा? शीर्ष स्थान, यानी कि टॉप पे कौन रहा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में कौन है? तो महाराष्ट्र है, सेकेंड में कौन है? यूपी उत्तर प्रदेश है, और थर्ड में कौन है? तो केरल है। ठीक है, इसमें अगर बात करें भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के बढ़ते भारत में प्रतिभा और मांग के आपूर्ति में मेल खाने के लिए काम, शिक्षा और कौशल के भविष्य के लिए पूर्ण रिपोर्ट है ये। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी का मांग है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऐसे ये 3 राज्य हैं जहाँ पर नौकरी का ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, ज़्यादा वहाँ पर बेरोजगारी ये हो गया है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बेरोजगारी, नौकरी का मांग। ठीक है, बाकी अगर देखें तो महाराष्ट्र का पुणे जो कि ये रोज़गार के मामले में सबसे अधिक संसाधन उपलब्ध कराता है, ये ऐसा शहर है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 78% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 60% से एबव मार्क्स लाए थे, प्राप्त किए। बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर। इसका अगर बात करें तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुड़गांव, भारत का गुड़गांव
हरियाणा में है, ठीक है, जो कि भारत का एक पहला अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है यहाँ पर। इसकी स्थापना अगर बात करें तो कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। यह अगर बात किया जाए यह स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था, तो COP21 सम्मेलन में हुआ था। और इसमें अगर बात करें तो किन दो देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, तो इंडिया, भारत और फ्रांस ने। अभी आपको याद होगा कि इसका 101वां मेंबर बना है, 101वां मेंबर बना है। कौन सा देश है, तो वह है USA, ठीक है। और अभी इसे यूनाइटेड नेशन असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा दे दिया गया है USA को, ठीक है। अच्छा, इसमें 2021 में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता की थी भारत ने। इसका कैवां सम्मेलन था, तो 13वां सम्मेलन था ब्रिक्स का, ठीक है। और इसका अगर बात किया जाए, ब्रिक्स का डेवलपमेंट में 3 नए देश अभी शामिल हुए हैं। तो कौन कौन सा देश है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात और यूरुग्वे और एक है बांग्लादेश। तो ये 3 देश को अब नए में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे क्या कह रहा है यहाँ पर कि PM मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बलरामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है बलरामपुर, ठीक है। तो बलरामपुर में PM नरेंद्र मोदी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। यहाँ पर देख सकते हैं इस परियोजना में कितना रुपए खर्च हुए हैं, तो इस परियोजना में 9,802 करोड़ रुपए जो है सो खर्च हुए हैं। इसमें कौन कौन से नदी आते हैं, तो इसमें सरयू नदी हो गया और घाघरा नदी, बाणगंगा नदी, ये सारे नदी इसमें शामिल है जो इस परियोजना के हिस्सा है, ठीक है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो राज्य के लगभग 1400 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करना या तो पानी की पूर्ति करना, ठीक है। और यह जो है सो आज़ाद भारत के सबसे बड़े नहर परियोजना में से एक होगा। और इसमें बलरामपुर सहित 9 जिलों को जलापूर्ति किया जाएगा। इससे 9 जिलों को सिंचाई की आवश्यक पानी का पूरा किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, हाल ही में RBI ने किस अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया, तो यहाँ पर ये फिनो PB, ठीक है। और आगे देख सकते हैं यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण सप्ताह किस महीना में मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह जो होता है यह महीना कौन सा महीना में मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर क्या होगा।